श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। विषयों का उपभोग किस रूप में। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आप लोग अपने अपने जीवन काल में बरत रहे हैं। यह जीवन काल कब तक रहेगा कोई ठिकाना नहीं। संभव है कोई 50 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 100 वर्ष और कोई ज़्यादा भी रहे, किंतु इस जीवन काल के पहले भी समय समाप्त हो जाए। संभव है यह जीवन काल एक शरीर का है। आप शरीर नहीं हैं, बाहर की इंद्रियां नहीं हैं, भीतर की इंद्रियां भी नहीं हैं। समस्त इंद्रियों और शरीर के पड़े आप हैं। इंद्रियां सह शरीर जड़ हैं। किसी भी मृत शरीर में ज्ञान नहीं रहता है, जीवित शरीर में ज्ञान रहता है। यह ज्ञानमय पदार्थ चेतन आत्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं। एक शरीर का जीवन बहुत थोड़ा है। आप अजर अमर अविनाशी हैं। इस मरणशील शरीर में आपका रहना है। यह रहना कब से है ठिकाना नहीं। आपने एक ही शरीर को नहीं, अनेक शरीरों को भोगा है। प्रत्येक शरीर का जीवन काल कुछ न कुछ रहा है। आपने अनेकों शरीर को भोगा है और फिर इस शरीर को भोग रहे हैं। एक शरीर का जीवन 100-125 वर्ष का है और आपका जीवन अनंत है। एक शरीर के जीवन में जीवन भर आप सुखी रहना चाहते हैं, परंतु दुख आए बिना बाज नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अनवरत रूप से आते रहते हैं। इन दुखों को छुड़ाने के लिए लोग बहुत उपाय करते हैं, किंतु दुख पीछा नहीं छोड़ता। एक शरीर के दुख को दूर करने का काम करते हैं, यह अच्छा करते हैं, किंतु आपके स्वयं का जो जीवन है उस सुख के लिए भी सोचें। इसके लिए लोग ख्याल नहीं करते। लोग एक पहर आधे पहर के दुख को पसंद नहीं करते हैं, उसे अच्छा नहीं कहते हैं। तब लंबे जीवन के दुख को मिटाने के लिए कोशिश नहीं की जाए, ठीक नहीं। यह शरीर वाला जीवन इहलोक और परलोक में कब तक होता रहेगा ठिकाना नहीं। इस लोक परलोक से छूटने के लिए जब तक यत्न नहीं किया जाए तब तक दुख उठाते रहना होगा। स्वर्ग में भी दुख नहीं छोड़ता। ऊंचे ऊंचे स्वर्ग लोक में भी समय बंधा रहता है। जब तक कर्म फल है तब तक वहाँ का सुख भोगते हैं, फिर वह समय बीतने पर वहाँ से लौटाया जाता है। इस आवागमन का चक्र बहुत लंबा है। इससे तब तक नहीं छूटते जब तक शरीर में रहने का जीवन समाप्त न किया जाए। इसलिए सबको चाहिए कि अमर जीवन के लिए कोशिश करें। यह जीवन शरीर रहित जीवन है। शरीर रहित जीवन परमात्मा में रहना है, वहाँ से कभी हटना नहीं है। कर्म फलों को पार करके ही कोई वहाँ पहुँच सकता है। इसका यत्न मनुष्य शरीर में करना चाहिए। संसार में जितने शासित देश हैं, सबके शासक चाहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले सुखी रहें। उनके बहुत प्रयास करने पर भी जितना सुख होना चाहिए उतना सुख नहीं ला सकते। केवल हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण संसार के लोग पूर्ण सुखी नहीं हैं। केवल इसी युग में नहीं, सब युगों की बात है। भगवान श्री राम त्रेता युग में राज्य करते थे। उनका इतना सुंदर प्रबंध था कि प्रजा सुखी थी।
किंतु वहाँ दुख नहीं था, ऐसी बात नहीं। इतना अधिक सुख था कि उस सुख में दुख बिला जाता था। इन सुखों को ही भगवान श्री राम ने पूर्ण नहीं समझा, इसलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाकर शिक्षा दी। आजकल भी लोग समझने लगे हैं कि केवल भौतिक सुख से पूर्ण सुखी कोई नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सुख से पूर्ण सुखी होंगे। आध्यात्मिक सुख वह है जो इंद्रियों के सुख में नहीं है, वह परमात्मा का सुख है। इंद्रियों और शरीरों के भोग में वह सुख नहीं है, वह चेतन आत्मा से भोगने में सुख है। उस ओर चलने के लिए अपने को बहुत पवित्र करके रहना पड़ता है। यह केवल शारीरिक पवित्रता नहीं, शारीरिक पवित्रता के सहित मन बुद्धि की पवित्रता है। मन में कुविचार न आवें, मन बुराई की ओर न जाए, तब अंतःकरण की पवित्रता है, ऐसा समझना चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि इससे संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। यदि मन बुरे बुरे कर्मों को करना चाहे, इंद्रियों को बुरे बुरे कर्मों की ओर प्रेरण करता है, तो वह बहुत झंझट में पड़ता है। धनी मानी होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। किंतु जो अंतःकरण की पवित्रता से रहता है, जो धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार में और परलोक में दोनों में सुख होगा। भगवान श्री राम ने इन्हीं बातों को समझकर आध्यात्मिक शिक्षा दी है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथों ने भी गाया है। ऊंचे कुल, धनवान, बलवान हैं, इसलिए आपका बड़ा भाग्य है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि मनुष्य शरीर मिला है इसलिए बड़ा भाग्य है। लोग समझते होंगे कि मनुष्य देवता को पूजते हैं, देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहेंगे। उपनिषद की एक कथा है, उपनिषद उसको कहते हैं जिसमें प्राचीन काल के ऋषियों ने अपना विचार प्रकट किया था। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत महर्षि मेही नगर कुशहा तेलियारी ग्राम में 1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।